स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही नया है, पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, पहला लेक्चर है आप लोगों का, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स से। फिर थोड़ा सा हम फर्स्ट चैप्टर का एक फर्स्ट पार्ट देखेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तक। उसके बाद हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पढ़ेंगे, बेसिक। अब इकोनॉमिक्स क्या है? हम लोगों ने एसएस में 10th स्टैंडर्ड में पिछले साल थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था इकोनॉमिक्स का। उसी इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा यूज करते हुए आज हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स को और एलेबोरेट करेंगे, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पर्टिकुलर किसी कंपनी के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हम लोग इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे 12th में, ठीक है? तो ये इकोनॉमिक्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट जब हम पढ़ते हैं तो अकाउंट के अंदर डेबिट, क्रेडिट, फाइनल अकाउंट जैसे वर्ड्स होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम है, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। साइंस के अंदर आप मिरर्स फॉर्मूला है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में आप बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़ते हो, ठीक है? उसी के साथ साथ आप लोग बहुत जितने भी अलग अलग ब्रांच की बात करो, सभी ब्रांच में आप लोगों को अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी। वैसे ही इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांच है जिसको हम पढ़ेंगे, एक स्पेशलाइजेशन है जहां पर आपको अलग अलग टर्म्स पढ़ने होंगे इकोनॉमिक्स के अंडर में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग किस तरीके से इकोनॉमिक पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को थोड़ा हेल्प करूंगा। पहले हम लोग रीड करेंगे सो दैट हमारा बेस और बैकग्राउंड रेडी हो जाए, और उसी के बेसिस पे हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में? हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, मैंने 4 से 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया है सो दैट आप लोगों को इजी रहे समझने में। पहले पार्ट के अंदर आप लोगों को मैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तक ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इकोनॉमिक्स क्या है, फिर स्केर्सिटी देखेंगे, क्या होता है स्केर्सिटी, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम देखेंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोगों के फर्स्ट पार्ट में रहेगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो थोड़े से वर्ड्स एग्जांपल्स दिए थे, उसी को हम लोग इंट्रोडक्शन में रीड करेंगे सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। Every field of study has its own language and its own way of thinking. For example, mathematics talks about algebra, science deal with experiment, account deal with profit and loss, and so on. Economic is no different. An economist language consists of terms like demand and supply, market, etc. In the coming chapters, you will come across many new terms and some similar words that economists used in a specialized way. The most important purpose of this book is to help you understand an economist way of thinking. Of course, as one cannot become a mathematician overnight, in the same way, learning to think like an economist will take some time. Yet, with a combination of theory, numericals, and live examples, this book will give you ample opportunity to develop and practice this skill. एक ही दिन में बुक पढ़ के आप इकोनॉमिस्ट नहीं बन जाओगे, आप धीरे धीरे पढ़ोगे, ठीक है? एक साथ नहीं पढ़ पाओगे आप, एक एक चैप्टर, एक एक टर्म्स को समझोगे, उसके बाद आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की तरह सोचना शुरू करोगे। सबसे मेन चीज यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ये होती है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज स्पेसिफिकली नहीं दी गई है, आप लोगों को डिपेंड्स ऑन सिचुएशन हमेशा याद रखना है। इकोनॉमिक मीन्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, जैसी सिचुएशन वैसा इकोनॉमिक्स, ठीक है? चलिए, व्हाट इज एन इकोनॉमी? हम लोग इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी आप ऐसा बोल सकते हो कि पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल फ्रंटियर हो गया। अपनी जितनी भी इंडिया की बाउंड्री है जहां पर एक्सचेंज होता है, किसका एक्सचेंज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का, इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। एक ऐसी प्लेस जहां पर लोग मिलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमी बोलेंगे। थोड़ा सा रीड करता हूँ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मेनी एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड यू इन योर डेली लाइफ। फॉर इंस्टेंस, you may have seen factories, mine, shop, office, flyover, railway, etc. All these institutions and organizations may be collectively called as economy. Such unit enable people to earn income and at the same time
help to produce goods and services which people required for use. An economy is a system which provides people the mean to work and earn a living. इकोनॉमी मतलब जहां पर सारी फैक्ट्रीज, रेलवे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिसेस, शॉप, माइंस, फ्लाईओवर, ये सारी चीजें जहां पर आपको दिखाई दे उसको आप बोलोगे इकोनॉमी. इट मीन्स सिंपली जहां पर ट्रेडिंग हो उसको बोलेंगे इकोनॉमी, जहां पर एक्सचेंज हो उसको बोलेंगे इकोनॉमी, क्योंकि ये हम लोगों को काम देता है. इकोनॉमी के अंदर हम लोगों को काम मिलता है, वहां पर हम काम करते हैं. क्यों काम करते हैं? हम लोगों को जीने के लिए, हमारे वांट्स को पूरी करने के लिए. It is an organization that provides living to the people. In this task, it makes use of the available resources to produce those goods and services that people want. For example, Indian economy consists of all sources of production in agriculture, industry, transport and communication, banking, etc. इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर आप लोगों को बहुत सारी इंडस्ट्रीज दिखेंगी. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर दिखाई देगा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन दिखाई देगा, बैंकिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको दिखाई देगी. और जब सबको आप प्लस कर दोगे तो उस प्लस वाले जो चीज है, प्लस वाले इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को आप बोलोगे इकोनॉमी. वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी को अगर हम प्रोसेस वाइज देखें तो क्या होता है? Economy is a system which provides living to the people. For this objective to be fulfilled, it is necessary that every economy should undertake 3 economic activity. कोई भी इकोनॉमी को अगर आपको डिफाइन करना है कि उससे मैं इकोनॉमी कब बोलूंगा, तो ये 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि उसको कब इकोनॉमी बोलोगे. पहला प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन का काम चलना चाहिए. प्रोडक्शन के साथ साथ में आपका जो आप प्रोडक्ट है वो बिकना भी चाहिए, मार्केट में कंज्यूम होना चाहिए, लोग उसको खरीदने चाहिए और कंजम्पशन का काम होना चाहिए. तीसरा पॉइंट, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा कमाएंगे तो उसको वापस से री इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल फॉर्म करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे. छोटे से पैसे को इन्वेस्ट किया है उसका यूज करते बड़ा पैसा कमाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आगे और कमाएंगे. इस तरीके की अगर एक्टिविटी होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमी. चलिए, These economic activities are known as essential or the vital process of an economy. अगर आप लोगों को 1 मार्क में क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या होता है. तीनों चीज आपको लिख देनी है, फुल मार्क्स मिलेंगे. वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स. क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और एज अ स्टूडेंट आप लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है इसे इकोनॉमिक्स को. थोड़ा सा रीड कर लेंगे, आगे का हम लोगों को अपने आप समझ में आएगा. वी गो टू अ सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी. We go to restaurant to eat. We attend school to get educated or to be able to earn a living. It means every activity is conducted for a specific reason. Economic studies because it enables us to understand different aspects of economy. However, the main reason for the study of economy can be simplified to a single word, that is scarcity. We all know human wants are more than available resources. So there is a need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never-ending human wants. Hence, economic is concerned with the selection of resources under condition of scarcity. क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स? सिंपली एक ही चीज के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. हम लोगों की जो वांट है वो अनलिमिटेड है, जिसके सामने रिसोर्स लिमिटेड है. तो अगर लिमिटेड रिसोर्स के सामने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना हो तो हमको एक प्लानिंग के तरीके से इकोनॉमी का यूज करना होगा. इकोनॉमी के अंदर एक अच्छे से प्लान करके हम लोग एक कोई भी एक्टिविटीज को कंडक्ट करेंगे और आगे लेके जाएंगे, जिसके बेसिस पे हम पैसे कमाएंगे. ठीक है, तो स्केयरसिटी बहुत ही इकोनॉमिक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. स्केयरसिटी कि भाई चीज जो रिसोर्स अवेलेबल है वो बहुत ही कम है, और कम रिसोर्स के सामने हम लोगों की जो वांट है वो बहुत ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं है ना आज खाना खाया तो 1 महीने बाद हम खाना नहीं खाएंगे, स्टॉक कर लिया है 1 महीने तक चल जाएगा. पॉसिबल ही नहीं है. आज खाया कल वापस मांगेंगे, परसों वापस मांगेंगे. ठीक है, जब तक जिंदा है तब तक मांगेंगे. ठीक है, तो अनलिमिटेड वांट है जिसके सामने रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड है. इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स का मेन रीजन क्या है? लिमिटेड रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमम यूज किया जाए और
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। स्केरसिटी बहुत बार आ चुका है ये। स्केरसिटी क्या है एक बार देख लेते हैं। स्केरसिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। स्केरसिटी मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है जिसकी सप्लाई हम नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल एप्पल की डिमांड 100 है, मॉर्निंग में डेली 100 एप्पल डिमांड कर रहे हैं लोग, जिसके सामने सप्लाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ 30 है, 30 एप्पल। ठीक है, तो 70 एप्पल्स का आप लोगों को स्केरसिटी झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये मान लो प्रॉब्लम है स्केरसिटी। तो ये स्केरसिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, 30 एप्पल्स, डिमांड कैसी है 70। क्या करेंगे? मान लो भाई जिसको बहुत ज्यादा नीड है अभी एप्पल की, उसको देंगे हाफ। जिसको नॉर्मल नीड है उसको 1/4। ठीक है, और अगर आप एक एप्पल को डिवाइड करते हो 4 हिस्सों में तो आप आराम से उस डिमांड को पूरी कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग स्केरसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया में अगर हम लोग पूरी कंट्री की बात करें तो पूरी कंट्री में कैसे डिमांड को पूरी करते हैं? तो भाई इसी तरीके से अरेंज करके, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास बहुत कम है जिसके सामने डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमको प्लान करके स्केरसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्केरसिटी ही एक प्रॉब्लम है। स्केरसिटी के साथ साथ में ऑल्टरनेटिव यूजेस भी एक तरीके की प्रॉब्लम है, जहां पर लोग एक ही प्रोडक्ट को 2 से 3 जगह पे यूज कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल डीजल कार में भी यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में भी यूज होता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में भी यूज होता है, तीनों जगह पे यूज हो रहा है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि उसकी स्केरसिटी तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं। क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? एज वी नो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। Therefore, all our want cannot be fulfilled in order to maximize satisfaction. Every consumer exercises choice as to which good should be consumed and in what quantity. An economic problem is basically a problem of choice. Definition आपको टिक कर लेनी है। Economic problem is a problem of choice involving satisfaction of unlimited want out of limited resources having alternative uses. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो गया भाई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब हमारे पास 3 तरीके की चीजें हैं। सबसे पहली बात तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। अब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स है जिसके सामने जो वांट है वो अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड वांट है उसके बहुत सारे यूजेस भी तो है। हमारे पास जो रिसोर्सेज स्केयर हैं उसके यूजेस भी बहुत सारे हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब 3 प्रॉब्लम है, और बेसिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या पहले खरीदें, ठीक है, किसको हम लोग सिलेक्ट करें। चलिए, तो रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम लोग पढ़ते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अभी हम लोगों ने देखा रिसोर्स हमारे पास बहुत ही कम है जिसके सामने हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हम लोगों के वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन उस अनलिमिटेड वांट्स को अगर कंट्रोल करना है तो हमको प्रायोरिटी देना होगा। हमारी वांट्स को प्रायोरिटी देंगे तभी जाके हमको पता चलेगा किस तरीके से कौन सी वांट को पहले सेटिस्फाई करना है। ऑल्टरनेटिव यूजेस भी बहुत सारे हैं, उसको कम कर दो। कैसे कम करेंगे भाई? तो मान लो डीजल के जगह पे आप लोग इलेक्ट्रिक यूज करो, पेट्रोल के जगह पे आप लोग इलेक्ट्रिक यूज करो, ठीक है, सोलार यूज करो। इस तरीके से आप लोग अपने प्रायोरिटीज को और ऑल्टरनेटिव्स को चेंज कर सकते हो। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way of society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different group of people. इकोनॉमिक मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक मतलब हम लोगों का एक सोशल साइंस, एक ऐसा साइंस जहां पर हम ये पढ़ते हैं कि हम लोग कौन सी चीजें बनाएंगे, हमारे लिमिटेड रिसोर्स में से कौन सी चीजें बनाएंगे, ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, ठीक है, और उसको ध्यान में रख के हम ऐसी चीजें बनाएंगे जो कम से कम रिसोर्स का यूज करे और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को पूरी करे, और उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और ये पूरी की पूरी एक्टिविटीज जो अभी हम लोगों ने सुनी है वो जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट?
Economics is all about making choice in the presence of scarcity. It studies human behavior as the relationship between means and end. Economic aims to ensure that the resources are used in the best possible manner. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स बहुत ही कम है, हमको वो चीज़ सिलेक्ट करनी है जो कहीं ना कहीं हमारे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को लेके आए कम से कम रिसोर्स में। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारी इकोनॉमिक का बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप कंसीडर कर सकते हो। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि हम लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमको दिया गया है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट ऑफ लाइफ, दैट इज it deals with the things as they are. Positive economics deals with what are the economic problems and how are they actually solved. For example, India is overpopulated country और prices are constantly rising. हमारे पास प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम तो है, इस इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम तो है, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे व्हाट ऑट टू बी। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी, यहाँ पर हम लोग ये सर्च करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब हम यहाँ पर एस्टिमेट करेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब हमको एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये रहेगा हम लोगों का पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम एस्टिमेट करेंगे और एस्टिमेट के अंदर हम ये भी देखेंगे कि भाई अगर हम लोग ये सोल्यूशन लगाते हैं तो क्या आएगा आंसर, ये सोल्यूशन लगाते हैं तो क्या आएगा आंसर, लेकिन हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हम लोग एस्टिमेट करेंगे। डिफरेंस पढ़ लेते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर मीनिंग दिया है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन दिया है, प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया है नॉर्मेटिव में, वहां पर हम लोग एस्टिमेट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, हम लोग डेटा के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम वेरीफाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एस्टिमेशन का काम कर रहे हैं। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडल्स। यहाँ पर हम लोगों का पर्पस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर देना है एक ही बार में। ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों के ट्रायल एंड एरर चलते रहेंगे। इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट दस नॉट सजेस्टिव। यहाँ पर हम लोगों को कोई सजेशन लेने की जरूरत नहीं है, भाई ये प्रॉब्लम है ये सोल्यूशन, बात खत्म। लेकिन नॉर्मेटिव के अंदर क्या है, भाई प्रॉब्लम है और उसके सजेशंस बहुत सारे हैं कि ये इसको अगर आप इस तरीके से सॉल्व करो तो भी सॉल्व हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करो तो भी सॉल्व हो जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। वैल्यू जजमेंट, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। कोई जजमेंट लेने की जरूरत नहीं, ये प्रॉब्लम ये सोल्यूशन, बात खत्म हो गई। यहाँ पर हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जजमेंट लेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने मीनिंग समझा दिया, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पहले पार्ट में इकोनॉमिक्स के कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं वहां पर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।